मानव इतिहास की शुरुआत से ही अल्लाह ताला ने इंसानी जाति को रास्ता दिखाने के लिए अनगिनत नबी और रसूल भेजे। कुरानुल करीम में अल्लाह ने फरमाया, हर कौम के लिए मैंने एक रसूल भेजा ताकि वे अल्लाह की इबादत करें और तागूत से दूर रहें। सूरा अन-नहल 36। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में सभी नबियों के नाम जाहिर नहीं किए। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले कई रसूलों की कहानी तुम्हारे सामने बयान की है और कई रसूलों की कहानी तुम्हारे सामने बयान नहीं की है। सूरा गाफिर 88। इस आयत से समझा जाता है कि ऐसे कई नबी और रसूल थे जिनके नाम हमें मालूम नहीं, लेकिन वे अपनी अपनी कौम के लिए भेजे गए थे। इस वजह से कई लोगों का मानना है कि विश्व की अन्य सभ्यताओं में, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में, अल्लाह ने अपने नबी भेजे थे। इसी से एक बड़ा सवाल उठता है, हिंदू धर्म के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण क्या अल्लाह के भेजे हुए नबियों में से एक थे? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कुरान, सहीह हदीस और इस्लामी इतिहास इस बारे में क्या कहते हैं। कुरान में श्री कृष्ण का नाम या उनके जीवन का कोई सीधा उल्लेख नहीं है। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम या अन्य प्रसिद्ध हदीस ग्रंथों में भी उनका नाम नहीं मिलता। लेकिन इस्लामी स्रोतों में कुछ संकेत हैं जो साबित करते हैं कि अल्लाह ने भारत में नबी जरूर भेजे थे। उदाहरण के लिए इमाम इब्न कसीर ने अपनी किताब अल-विदाया वान निहाया में लिखा है कि नबी दुनिया की विभिन्न कौमों और इलाकों में भेजे गए थे। अरब प्रायद्वीप के बाहर भी नबी भेजे गए। इसलिए भारतीय सभ्यता, जो कि प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, वहां नबी का आना असंभव नहीं है। लेकिन कोई ठोस ऐतिहासिक या शरीयत के अनुसार प्रमाण नहीं है कि वह नबी श्री कृष्ण थे। कुछ कमजोर सूत्रों से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने एक बार एक गाढ़े रंग के नबी को भेजा था जो सफेद कपड़े पहनते थे, जिनका नाम काहान था। कुछ लोग इस काहान नाम को श्री कृष्ण से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है काला या गाढ़ा रंग। लेकिन मुहद्दिसों ने कहा है कि यह बयान प्रमाण की दृष्टि से कमजोर है और इसका सनाद, स्रोत सही नहीं है, इसलिए इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम किसी भी कौम या सभ्यता के प्रति पक्षपात नहीं करता, बल्कि इस्लाम की शिक्षा है कि जहां भी अल्लाह की ओर से वही आती है, वह उस कौम की भाषा और समझ के अनुसार होती है। इसलिए अगर अल्लाह ने प्राचीन भारत में नबी भेजे, तो वे निश्चित ही उस समय के लोगों की भाषा और संस्कृति के अनुसार संदेश देते थे। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण प्राचीन भारत के मथुरा और द्वारका के एक प्रभावशाली और ऐतिहासिक शख्सियत थे, जिनका जीवन और कहानी मुख्य रूप से महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। इन धर्म ग्रंथों में कृष्ण को कभी मानव नायक, कभी देवता और कभी विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। इस्लामी नजरिए से नबी अल्लाह के बंदे होते हैं, वे कभी देवता नहीं होते और न ही उनमें रब की कोई साझेदारी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं तो इंसानों में से रसूल भेजता हूं। सूरा यूसुफ 109। इसलिए अगर श्री कृष्ण वास्तव में अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, तो हिंदू धर्म में बाद में जो उन्हें देवता का दर्जा दिया गया, वह इस्लामी नजरिए से बदलाव या शिर्क बहुदेवता माना जाएगा। इस्लामी इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां किसी नबी की असली तालीम उनके मरने के बाद बिगड़ गई और लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, लेकिन बाद में ईसाइयों ने उन्हें अल्लाह का बेटा मानना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर श्री कृष्ण कभी नबी रहे भी हों, तो उनकी असली तालीम बिगड़कर हिंदू पुराणों में देवता के रूप में आ गई। यह धारणा कुछ शोधकर्ताओं में पाई जाती है, लेकिन मुख्य धारा के इस्लामी विद्वानों ने इस विषय पर कोई निश्चित बयान नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए कोई सही और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अहमदिया जमात की मत के अनुसार
श्री कृष्ण को नबी के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनके अनुसार श्री कृष्ण और रामचंद्र दोनों अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जाति को तौहीद की तरफ बुलाते थे। लेकिन उनके अनुयायियों ने बाद में उनकी तालीम को बिगाड़ दिया। लेकिन अहमदिया मत, मुख्यधारा के सुन्नी और शिया, इस्लाम द्वारा स्वीकार नहीं है और उनके कई विश्वास इस्लामी अकीदा के खिलाफ माने जाते हैं। तुलनात्मक धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में कुछ नैतिक और आध्यात्मिक पहलू हैं जो नबियों की तालीम से मिलते जुलते हैं, जैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, न्याय की स्थापना, कमजोरों की रक्षा और शांति का आह्वान। लेकिन साथ ही उनके जीवन में कई पौराणिक और अलौकिक घटनाएं भी वर्णित हैं जो इस्लामी नजरिए से भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि इनके लिए कोई सही स्रोत नहीं है। इसलिए इस्लामी नजरिए से श्री कृष्ण की नबूवत के सवाल पर नतीजा यह है कि कुरान और सहीह हदीस में उनका नाम नहीं है, कोई भरोसेमंद इस्लामी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे नबी थे या नहीं। लेकिन कुरान की सामान्य नीति के अनुसार अल्लाह ने हर कौम में नबी भेजे हैं, इसलिए भारत में नबी का आना संभव है। कौन वह नबी था, यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए मुस्लिम के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि जिन मामलों में अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, उन मामलों में निश्चित राय न बनाएं, बल्कि कुरान हदीस के प्रमाणित सच में दृढ़ रहें और लोगों में तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायिता का दावात पहुंचाएं। जब हम श्री कृष्ण की नबूवत की संभावना पर चर्चा करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इस्लाम में नबियों की भेजाई का मकसद और स्वभाव क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाले और डराने वाले के तौर पर भेजे गए हैं, ताकि उनके आने के बाद लोगों के पास अल्लाह के खिलाफ कोई बहाना न रहे। सूरा अन-निसा 165। इस आयत के संदर्भ में देखा जाए तो हर नबी अपनी कौम की भाषा और संस्कृति के अनुसार अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं कोई रसूल भेजता नहीं जो अपनी कौम की भाषा में न बोले ताकि वह उन्हें स्पष्ट समझा सके। सूरा इब्राहिम 4। अतः यदि श्री कृष्ण सचमुच अल्लाह के भेजे हुए नबी थे तो उन्होंने अपने समय की भारतीय समाज की भाषा, जो संभवतः प्राचीन संस्कृत थी, और संस्कृति के जरिए तौहीद का संदेश दिया होगा। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में हम पाते हैं कि कृष्ण की शिक्षा और जीवन की कथाएं महाभारत, भागवत गीता और पुराणों में दर्ज हैं, जो कई सदियों तक मौखिक परंपरा में रहने के बाद लिखित हुई। इस लंबे मौखिक प्रसार के दौरान कई कथाएं, किंवदंतियां और पौराणिक तत्व जुड़ गए। इस्लामी इतिहास में भी देखा गया है कि नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम विकृत होकर यहूदी धर्म में विभिन्न परिवर्तन हुए और नबी ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम विकृत होकर ईसाई धर्म में शिर्क और त्रित्ववाद आया। इसीलिए यदि श्री कृष्ण नबी थे भी तो बाद की पीढ़ियों ने उनकी असली तौहीदी दावत भूलकर उन्हें ईश्वर का अवतार मान लिया। यह संभावना नकारा नहीं जा सकती। इस्लामी विद्वान कहते हैं कि कई जगहों पर नबियों के नाम और शिक्षाएं पूरी तरह से खो गईं, केवल विकृत कथाएं बची हैं। इमाम अल-कुर्तुबी, इब्न कासीर, इब्न हजर जैसे इतिहासकार और तफसीरकार इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कुरान में बताए गए 25 नबियों के अलावा कई और नबी थे जिनके नाम हमें नहीं पता और वे अपनी अपनी कौमों में अलग नामों से जाने जाते होंगे। इस्लाम में नबी बनने के कुछ मूल शर्तें हैं। उन्हें अल्लाह की तरफ से वाही प्राप्त होनी चाहिए, तौहीद और इंसाफ की दावत देनी चाहिए और लोगों में अल्लाह के हुक्म कायम करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण के संदर्भ में भागवत गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों में उनके कई उपदेश न्याय, कर्तव्य और भक्ति पर केंद्रित हैं।
गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में कर्तव्य निभाने की सलाह देते हैं, आत्म संयम और धर्मनिष्ठा की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही वहां ईश्वर के अवतार की धारणा, बहुदेवता की उपासना और पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं जो इस्लामी विश्वास से टकराते हैं। इस्लामी दृष्टिकोण से नबी कभी खुद को ईश्वर का हिस्सा या अवतार नहीं कहते, न ही ऐसे विश्वासों को मंजूर करते हैं। इसलिए कृष्ण की शिक्षाओं में यदि ये तत्व हैं, तो वे उनकी असली तालीम नहीं या बाद में जोड़े गए हैं। इतिहासकारों का एक और मत यह है कि कृष्ण शायद कोई महान नेता या साधक थे जिन्होंने अपनी कौम को अन्याय के खिलाफ खड़ा होने और न्याय की स्थापना का संदेश दिया, लेकिन उन्हें नबी कहना इस्लाम में निश्चित नहीं है, क्योंकि कुरान और सही हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं। तुलनात्मक रूप से देखें तो कृष्ण की कुछ नैतिक शिक्षाएं नबियों की तालीम के समान है, जैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, न्याय की स्थापना, कमजोरों की सुरक्षा और सत्यनिष्ठा। लेकिन पुनर्जन्म, कर्मफल और अवतारवाद इस्लाम के मूल अकीदों से टकराते हैं। मुस्लिम दृष्टि से यदि किसी व्यक्ति की तालीम में तौहीद और शिर्क दोनों मिश्रित हों, तो माना जाता है कि असली तालीम विकृत हो चुकी है। इसलिए श्री कृष्ण नबी थे या नहीं, इसका सही जवाब केवल अल्लाह के पास है। एक मुसलमान के लिए यहां दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, इतिहास और अन्य धर्मों के व्यक्तित्वों के प्रति उचित और सम्मानजनक व्यवहार करना। दूसरी, अपने अकीदों से समझौता न करते हुए कुरान हदीस के प्रमाणित सच पर दृढ़ रहना। विवादों में उलझकर असली दावत और अमल को नजरअंदाज करना इस्लामी नजरिए से ठीक नहीं, बल्कि इन चर्चाओं का उपयोग करते हुए लोगों को समझाना चाहिए कि अल्लाह ने हमेशा मानव जाति को रास्ता दिखाने के लिए नबी भेजे हैं और उन नबियों में आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी तालीम कभी बिगड़ेगी नहीं। कुरान आज तक सुरक्षित एकमात्र वही है जो मानवता को सही मार्ग दिखाती है। इसलिए श्री कृष्ण नबी थे या नहीं, उस बहस से ज्यादा जरूरी है कि हम अल्लाह की साबित की हुई हिदायतों पर अमल कर रहे हैं या नहीं, और दूसरों को भी इस राह पर बुला रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक खुश और स्वस्थ रहें।